प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज जबकि हम सब अपने अपने घरों में इकट्ठे हो रहे हैं, एक ऐसा समय है जो कि हम सब अपनी और कुछ ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। एक ऐसा समय जबकि जो जो हमारी ज़िंदगी से पहले हुआ है उससे हम सीख पाएँ और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना पाएँ। कल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस हिंदुस्तान में बड़े ज़ोर शोर से मनाया गया है। हम सब उन्हें याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हम सबको ये दर्शा दिया कि कोई भी मुसीबत हो, कोई भी तकलीफ़ हो, उसको शांति से सुलझाया जा सकता है। इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाना कोई आसान कार्य नहीं था, लेकिन शांतिपूर्वक प्रेम से महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया उसके ज़रिए आज हम सब हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं। जब भी हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि तरह तरह की चीज़ें होती चली आई हैं। ऐसे समय जो कि शांति के थे, खुशी के थे, और कुछ ऐसे समय जो तकलीफ़ों से भरपूर थे। इंसान की ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है और हमें अपनी ज़िंदगी ऐसे जीनी है ताकि जो भी हालात हों उसको हम आराम से, प्यार से, शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी में चलने दें। जब हमारी ज़िंदगी में हलचल बढ़ती है तो फिर हम देखते हैं कि तकलीफ़ें दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं। तो इंसान को ज़िंदगी वो जीनी है जिसमें कि वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाए। महात्मा गांधी जी जो आध्यात्मिक रास्ता है उसे अपनी ज़िंदगी में करके दिखाते थे। जो प्रिंसिपल हैं अध्यात्म के कि हम सच्चाई की ज़िंदगी जिएं, हम अहिंसा से जिएं, हम प्रेम से जिएं, हम करुणा से जिएं, हम औरों के मददगार हों, निष्काम सेवा भाव से जिएं, अपनी जो हुमे है, ईगो है, उसको कंट्रोल में रखें, नम्रता से ज़िंदगी गुजारें। वो सब उनकी ज़िंदगी में था। वो यही समझाया करते थे कि अगर कोई बदलाव आप लाना चाहते हो तो पहले वो बदलाव आपके अंदर होना चाहिए। किसी को कहना कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे, तुम वो ठीक नहीं कर रहे, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, बहुत आसान है। लेकिन क्या हम जो किसी और को कह रहे हैं, क्या हम खुद भी वैसे करते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी वैसी है जैसी कि हम चाहते हैं औरों की हो? महात्मा गांधी जी की ज़िंदगी का एक वाक़या है कि एक माँ अपने बच्चे के साथ उनके पास आई और उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि ये जो मेरा बच्चा है चीनी बहुत खाता है, तो आप इसे समझाइए कि चीनी खानी छोड़ दे। तो महात्मा गांधी जी ने उस महिला से कहा कि आप थोड़े दिनों के बाद मुझे फिर मिलने आना। और जब कुछ दिनों के बाद जितना उन्होंने कहा था वो फिर उन्हें मिलने आई और अपने बच्चे को लेके आई, तो महात्मा गांधी ने बच्चे को कहा कि बेटा चीनी खाना अच्छा नहीं होता, तुम्हें नहीं खानी चाहिए।
तो उस महिला ने सोचा कि शायद महात्मा गांधी जी बहुत कुछ बच्चे को कहेंगे, इन्होंने तो बस एक छोटा सा सेंटेंस कह दिया। तो उसने उनसे पूछा कि अगर आपने इतना ही कहना था तो आपने उस दिन पहले दिन क्यों नहीं कह दिया, जिस दिन मैंने आपसे प्रार्थना की थी। तो गांधी जी ने बड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि उस दिन मैं भी चीनी खाता था। तो उनको लगा कि अगर मैं खुद चीनी खाता हूं, मैं किसी और को क्या बोलूं कि वो चीनी ना खाए। तो उन्होंने अपने में बदलाव लाया ताकि किसी और को वो सुधार सकें। और अपने में बदलाव लाने के लिए ही प्रभु ने हमें ये मौका दिया। हम सब प्रभु की संतान हैं। असली रूप में हम चेतन हैं। हम एक आत्मा है जो इस शरीर में जीवित है। हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में भड़क रही थी। प्रभु जो बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, उन्होंने हम पर कृपा की, हमें मानव चोला दिया। इस चोले में वो सब पदार्थ हैं जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए, और जो जिंदगी का मकसद है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है, ताकि 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा मिल जाए, कि वो मकसद हमारा पूरा होकर सके। इस समय 7.8 बिलियन लोग धरती पर जी रहे हैं, और बहुत से और बिलियंस जीव ऐसे हैं जो कि कोई जानवर के रूप में, कोई और किसी जीवित रूप में है। जितने भी जीव जी रहे हैं उनमें से जितने भी मानव चोले में हैं, उन सब में प्रभु ने कुछ खास दिया है। जो जानवर हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जीते हैं। जब उन्हें भूख लगती है तो खाते हैं, और खाने के लिए अगर कोई नाश करना हो तो कर देते हैं। अगर कोई ऐसा मौका जब उन्हें डर लगता है तो वो फिर भागते हैं, अपने आप को बचाते हैं सुरक्षित रखने के लिए। और वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखने में ही गुजार देते हैं। लेकिन इंसानों में प्रभु ने जिसे विवेक कहा है वो दिया हुआ है, कि इंसानों में चेतन होने की ताकत दी है। इंसानों में ताकत दी है कि हम सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका निर्णय कर सकें, ताकि हम सच्चाई की ओर बढ़ें, अच्छाई की ओर बढ़ें, ताकि हम जानें कि किस ध्येय से हम यहाँ आए हैं, और जाने की जिंदगी सिर्फ अपने आप को खिलाने के लिए नहीं, सुरक्षित रखने के लिए नहीं, लेकिन इसका कुछ और ध्येय है। और वो ध्येय हम सब जान सकते हैं। तो महापुरुष समझाते कि जिंदगी हमें मिली है ताकि हम अध्यात्म के रास्ते की जानकारी पा सकें। बार 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 जब महापुरुषों की वाणियों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यही समझाती हैं, जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर ना आई, बाहर टोले सो भरम बुलाई, कि सब कुछ इंसान के अंदर है। हम लोग बाहर की दुनिया में भागते रहते हैं। हम लोग सोचते हैं ये जगह भी देखा है, ये खूबसूरत होगी, हम सोचते हैं ये भी कर लें, वो भी अच्छा होगा, ये भी हमारे पास होना चाहिए, वो भी हमारे पास होना चाहिए, और सोचते हैं कि बाहर की चीज़ें मिलेंगी हमको तो हम खुश रहेंगे। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि बाहर की चीज़ें चंद क्षणों के लिए हैं, सच्चाई हमारे भीतर है, सारी खुशियां हमारे अंदर है, अनंत की अवस्था हमारे अंदर है। जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो उसको पाएंगे। जिसे ध्यान टिकाना कहा गया, मेडिटेशन कहा गया है। कुछ साल पहले बाहर के देशों में तो लोग यही सोचते थे कि आंखें बंद करके कोई बैठा हुआ कुछ कर नहीं रहा,
लेकिन अब सबको समझ आ गई है कि जब हम ध्यान टिकाते हैं तो उससे बहुत से फायदे हमें होते हैं। एक तो कदम असलियत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाई प्रोडक्ट बहुत हैं। हमारी एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हम जो कुछ करते हैं बड़ा जल्दी कर पाते हैं, हम अपने अंदर बदलाव आना पाना शुरू कर देते हैं। अंदर से जब हम प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हैं, जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई है, तो फिर हमारी आत्मा में खुशी आनी शुरू हो जाती है और अपने आप हम में बदलाव आता है। जब हम किसी और से मिलते हैं, वो और दिखाई नहीं देते, तो इंसान के अंदर सेवा भाव भरने शुरू हो जाती है। हम किसी और से मिलते हैं तो उन्हें अपने नीचा नहीं समझते। ज़्यादातर तो लोग यही सोचते हैं कि वो सबसे बेहतर हैं और औरों से ठीक तरीके से बर्ताव नहीं करते। लेकिन जब शब्द के साथ इंसान जुड़ता है तो उसे ये समझ में आ जाती है कि हम सब एक ही हैं। अगर हम अपने अंदर प्रभु के शब्द का अनुभव कर रहे हैं तो कोई और भी कर सकता है। एक वाक़या है जो कि बड़े सालों से सुनाया जाता है। एक किसान था, वो जो भी अपनी ज़मीन पर उगाता था उसको फिर होलसेल मार्केट में लेके जाता था बेचने के लिए। तो उसके पास जगह कम थी, तो उसने एक घोड़ा रखा हुआ था और एक गधा रखा हुआ था। अब घोड़ा और गधा दोनों एक ही जगह पर रहते थे, लेकिन जो किसान था वो घोड़े को बड़ा पैम्पर करता था, घोड़े का बड़ा ख्याल करता था, उसको खाना भी अच्छा देता था, उसकी चीज़ें भी अच्छी होती थी। जब सामान लेके जाना होता था, सारा सामान वो जो गधा था उसके ऊपर बांध देता था। और घोड़ा अपने आप को गधे से बहुत अच्छा समझना शुरू हो गया। तो जब भी वो सामान लेके जाते थे तो सारा सामान गधे के ऊपर लाद दिया जाता था। तो समय के साथ साथ आस्ते आस्ते गधा को चलने में तकलीफ होनी शुरू हो गई। तो एक दिन उसने घोड़े से कहा कि आज मैं बहुत थका हुआ, तुम थोड़ी मुझे मदद कर दो, थोड़ा सा सामान तुम ले लो। तो घोड़े ने कहा मैं तुम्हारा सामान लूँ? मेरे ऊपर तो सिर्फ मेरा मालिक बैठ सकता है, मैं तुम्हारा सामान नहीं ले सकता। तो ऐसे तीनों जा रहे थे, देखा चढ़ाई आई। जब चढ़ाई आई तो जो गधा था बड़ा आस्ते आस्ते चलना शुरू हो गया। उन्होंने फिर घोड़े से कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं ज़्यादा चल नहीं पाऊँगा, तुम ये थोड़ा सा वजन मुझसे ले लो। तो घोड़े ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारा वजन क्यों लूँ, मैं तुम्हारा वजन नहीं लूँगा। तो थोड़ी देर और गए तो इतना भार उस गधे के ऊपर था कि उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत हो गई तो जो किसान था उसको लगा अब ये सामान तो कैसे लेके जाएंगे होलसेल मार्केट में। तो उसने सारा सामान गधे के ऊपर से हटाया और उसको घोड़े के ऊपर लगा दिया। और जब घोड़े के ऊपर लगाया उसके साथ साथ उसने देखा कि अभी जो गधा है इसको यहाँ छोड़ के तो जा नहीं सकते, इसका क्रियाक्रम अगर करेंगे तो कहीं जाके करें। तो उसने गधे की भी जो बॉडी थी, डेड बॉडी थी, उसको भी घोड़े के ऊपर ला दी। अब जब घोड़े को चलना पड़ा तो उसको समझ में आई कि कितनी तकलीफ उसको अब हो रही है। और तब उसको समझ में आया अगर वो मददगार होता गधे का तो गधा भी जीवित रहता, वो भी रहता, आराम से चीज़ें होती। तो जिंदगी में हमें जीना कैसे चाहिए ये बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि हम निष्काम सेवा भाव से जिएं। हम जाने कि हम सब एक ही बड़े परिवार के सदस्य हैं। तो इंसान किसी की मदद करे, मदद करने में हमें फायदा ही फायदा होता है, कोई नुकसान नहीं होता। जब भी किसी की मदद करते हैं तो हम देखते हैं कि तो फल बहुत मीठा होता है।
बार बार महापुरुष यही समझा गए हैं कि जितना भजन अभ्यास करने का फल हमें मिलता है उतना ही फल हमें सेवा करके मिलता है। तो ऐसी जिंदगी जिसमें कि औरों का हम ख्याल करें, वो बदलाव इंसान के अंदर तब आता है जब हमें उसका ईगो कंट्रोल में आती है। और जब हम भजन अभ्यास करते हैं, जब अपने अंदर प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो हमें ये अनुभव होना शुरू हो जाता है कि ये जिंदगी किस और बढ़नी चाहिए। जब तक अंदर की दुनिया में बढ़ते नहीं, बाहर की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं और लगता है यही सब कुछ है। अगर हम सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहे, तो जो आँखों से देखते हैं, इन कानों से सुनते हैं, जो बाकी इंद्रियां हैं उनके जरिए जो ग्रहण करते हैं, उसी को असली समझ बैठेंगे। ये हम भूल जाते हैं कि जो कुछ इनसे ग्रहण कर रहे हैं सब जड़ता का बना हुआ है, माया की दुनिया का हिस्सा है। और माया क्या है? दिखने में कुछ और, असलियत में कुछ और। और जो कुछ भी यहाँ है जिससे हम सोच रहे हैं कि सुख चैन मिलेगा, वो खुद थोड़े से क्षणों के लिए है। तो जो सदा सदा के लिए नहीं रहेगा वो हमें सदा सदा का सुख चैन दे नहीं पाता। इस दुनिया में कुछ पा भी लेते हैं तो कभी वो हमसे खिंचा चला चला जाता है, कभी हो सकता है कि हमसे दूर चली गई हो कोई चीज़, कभी मौत आ गई हो तो वैसे ही जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो टूट जाते हैं। तो कुछ भी यहाँ नहीं है जो कि हमारे साथ सदा सदा के लिए रहेगा। लेकिन अंदर की दुनिया, रूहानी दुनिया, अध्यात्म की दुनिया, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स हैं, वो प्रभु ने रचे हैं। जब से सृष्टि रची गई प्रभु हैं, तब भी थे, आज भी हैं, और जब तक सृष्टि रहेगी प्रभु रहेंगे। तो उनका जो रचा हुआ है वो सदा सदा के लिए रहेगा। तो जब लगाव हम पिता परमेश्वर से करते हैं, जब ध्यान उनकी ओर देते हैं, जब कदम उनकी ओर बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी हरी भरी हो जाती है और हम तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक हो जाते हैं। जब भी महापुरुष इस धरती पर आए हैं, वो बार 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 हमें समझाते चले आए हैं कि हम सब यहाँ एक ही मकसद से आए हैं। हम अलग अलग देशों में पैदा होते हैं, अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं, अलग अलग किस्म के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में बातचीत करते हैं। ये सब बाहर की चीज़ें हैं जो अगर हम वहाँ तक ही रहेंगे हमें लगे हम लोग सब अलग अलग हैं। लेकिन ये सब बाहर से अलग होते हुए हम सब एक ही हैं। ये अनुभव पिता परमेश्वर चाहते हैं हम करें, और वो अनुभव तब होगा जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया रोशन दुनिया है, अंदर की दुनिया जागृति की दुनिया है, अंदर की दुनिया असलियत की जानकारी पाने की दुनिया है, अंदर की दुनिया सच्चाई के साथ जुड़ने की दुनिया है, और अंदर की दुनिया शांत अवस्था में पहुंचने के लिए। बाहर की दुनिया जहां चीजें हर समय हलचल में रहती हैं, उनके साथ जैसे हम जुड़ते हैं हम और हलचल में हो जाते हैं। तो हम जब ज़्यादा हलचल में होंगे तो फिर हम देखेंगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमें घेर लेंगे। इंसान जब तेजी में होता है, हलचल में होता है, तभी सोचे समझे बगैर चीजें कर देता है। बार 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 यही समझाया जाता है कि हम शांत हों, अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करें।
ये सोचना कि ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, उसको पाने के लिए इंसान हलचल में रहता है। जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसे ज़रूर ग्रहण करें, लेकिन उतना करें जितना कि हमें चाहिए, ताकि शांति से, आराम से हमारी ज़िंदगी गुजर सके। जो भाई बहन इस तरीके से जीते हैं वही अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाते हैं, वही जो ज़िंदगी का मकसद है उसे पूरा कर पाते हैं। जो कुछ हमें चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो हमें मिल जाता है जब ये शिव नेत्र, ये 10वां द्वार खुलता है, जब हमें अंदर की दुनिया में बढ़ने का तरीका मिल जाता है। जब किसी पूर्ण महापुरुष की तवज्जो होती है, वो नाम की देन हमें देते हैं, हमें शब्द के साथ जोड़ देते हैं, तो हम अपने आप को उस ज्योति और श्रुति की नज़दीकी में पाते हैं। और जो मन माया के पर्दे हैं वो जब इस शब्द के साथ जुड़ते हैं तो फिर खुद ब खुद असलियत अपने आप खुलनी शुरू हो जाती है। रोशनी खुद ब खुद होती है, अंधेरा हटना शुरू हो जाता है और अपनी मंजिल की ओर हम तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। हम सब यहाँ 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने के लिए आए हैं। हम सब यहाँ प्रभु से मिलने के लिए आए हैं। हम सब यहाँ इसलिए भेजे गए हैं ताकि हम अपनी मंजिल को पा सकें। उसके लिए हमें कुछ कार्य करने हैं। ये जानना है पहले कि हम यहाँ करने के आए हैं, फिर ये जानना है कि पिता परमेश्वर हैं, हम सबकी मदद के लिए हैं, फिर ये जानना हमारे भीतर हैं, फिर अंदर की दुनिया में बढ़ने का तरीका सीख कर उसको रोज़ाना बाकायदगी से अपनी ज़िंदगी में डालना है, ताकि हम उस रास्ते पर चल सकें और अपनी मंजिल को पा लें। प्रभु को पाने का रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। उसे मेडिटेशन कहें, भजन सिमरन कहें, प्रेइंग विद अटेंशन कहें, शांत अवस्था में बैठने का तरीका कहें, ये सब अलग अलग नाम हैं। जो अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में करने का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने अंधेरे में रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरा रंग, लाल रंग, सफ़ेद रंग, नीला, पीला, हरा, जामुनी, कोई और रंग। शुरू में लगता है रोशनी आके जा रही हैं, लेकिन समय के साथ लगता है जैसे रोशनियाँ टिक गई हैं। तो हो क्या रहा है कि प्रभु की ज्योति आप सबके भीतर है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूटता है आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। और समय के साथ साथ जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती है तो आपको लगता है रोशनियाँ टिकी हुई हैं और आपको और बहुत से नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो आप ध्यान बिल्कुल बीच में रखिए, अपना सामना देगा। और जो जो आपके लिए बेहतर होगा वही पिता परमेश्वर चाहेंगे आपकी ज़िंदगी में डले। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पहली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है उसी का हमें अनुभव हो। हम प्रभु की ज्योत के साथ जुड़ें और हमारे कदम बड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।